वेलकम गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन लोग फाइनेस्ट वोकैब देखने वाले हैं A to Z। कम से कम 12,000 मीनिंग्स हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं, वर्ड्स हैं, गवर्नमेंट जॉब में आ सकती हैं। जिसका इस पूरे प्रोग्राम का ये लेक्चर 1 है। नंबर 1 वोकैब शो है। नंबर 1 इसलिए है क्योंकि इसमें ट्रिक्स के साथ बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको वोकैबलरीज याद करवाई जाएंगी, चाहे वो SSC एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम हो, सभी के लिए आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है पूरा लेक्चर। और यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सभी के सभी करवाए जाएंगे। जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं वो आपको स्पेशली बताए जाएंगे क्योंकि वो वर्ड्स बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं। और जो ब्लैक बॉक्स की जो इम्पोर्टेंट वोकैबलरी हैं वो भी आपको यहाँ पर करवाई जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए फिर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ना ज़्यादा अपन लोग बकवास करेंगे, ना यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने जो वोकैबलरीज हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे। तो चलिए, पहला जो वर्ड है अपना वो है अवेट। अवेट मीन्स होता है रोकथाम करना, कम करना किसी चीज़ को, या न्यून करना, किसी चीज़ को कम करना। तो देखिए इसमें ट्रिक क्या है कि अवेट ये एक वर्ब है पहली बात तो, और इसमें जो अपन को यहाँ पर दिख रहा है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, जिसका फेज है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पर अवेट पर टिक करना है, रोकथाम करना, कम करना या न्यून करना। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक जो है वो है अवेट। आ बेटे मैं तुझ पर रोकथाम करूँ, तुझे कम करूँ क्योंकि तू बिगड़ता जा रहा है। यहाँ पर इस ट्रिक, यहाँ पर देखिए आप, ये पिता अपने बेटे से कह रहा है कि अवेट, इसलिए इस मीनिंग को आपको याद रखना है क्योंकि ये पेपर में आ सकती है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो फिर नेक्स्ट मीनिंग है वो है अबॉट। अबॉट मीन्स होता है मठ के गुरु, AWOT अबॉट। अबॉट मीन्स होता है मठ के गुरु। जैसे कई सारे मठ होते हैं उसमें मठ के गुरु होते हैं, उन्हें अबॉट कहा जाता है। एक नाउन है। द सुपीरियर ऑफ द मोनेस्ट्री, यानी किसी भी मठ के जो सबसे सुपीरियर पर्सन है उसको कहा जाता है अबॉट। अब अबॉट मठ के गुरु चलाएंगे, इसकी ट्रिक ये है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रकृति आपकी मेहनत का एक ज़र्रा भी बर्बाद नहीं होने देगी, इसलिए खूब मेहनत करो। केवल एक मेहनत ही है जो आपको अपने सही राह तक पहुंचा सकती है, इसलिए इस ट्रिक को याद रखिएगा। अब बोट कौन चलाएगा? मठ के गुरु चलाएंगे, इसलिए अबोट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब फिर नेक्स्ट वर्ड है अवेटोयर। जो पेपर में 2 बार आ चुका है वर्ड। अब इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि पेपर में ये वर्ड आ सकता है। अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लाउटर्ड। स्लाउटर्ड मीन्स होता है कि खाने के लिए जानवरों का कत्ल करना, भोजन के लिए जहाँ पर जानवरों का कत्ल किया जाता है उस जगह को कहते हैं कसाई खाना। अब बात और है कसाई खाने की, अब बात और, अवेटोयर, अब बात और, इस तरीके से आपको याद रखना है कि अब बात और है कसाई खाने की। तो कसाई खाना को आपको याद रखना है कि अब बात और है कसाई खाने की। यहाँ पर लिखा है आवर ड्रीम डज नॉट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वीट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। आपका सपना कभी भी एक मतलब मैजिक से साकार नहीं हो सकता, उसके लिए आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है अपने प्रोग्राम में वह है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मीन्स होता है संक्षिप्त करना किसी चीज़ को, यानी किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पर लिख दिया एब्रीविएशन मीन्स होता है संक्षेपण करना, संक्षेप शब्द में कहना। टू रिड्यूस शॉर्टर फॉर्म एंटेड फ्रॉम द होल, यानी रिड्यूस कर देना किसी बात को। जैसे एयर कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, कभी यहाँ पर ये थोड़ी ना कहा हुआ कि आपके यहाँ पर एयर कंडीशनर लगा है या नहीं लगा। आदमी शॉर्ट फॉर्म में कहता है AC है आपके पास, PC है आपके पास, पर्सनल कंप्यूटर। इसलिए इन्हीं वर्ड को जो बनते हैं उन्हें कहते हैं अपन लोग एब्रीविएशन। एब्रीविएशन में होता है संक्षेपण, ये एक नाउन है। यहाँ पर लिखा है यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी, इसलिए कड़ी मेहनत करिए। कड़ी मेहनत ही है जो आपको आपकी सफलता तक पहुँचा सकती है। अब नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स होता है पद त्यागना। ये वर्ब है। जब कोई व्यक्ति अपना पद त्यागता है तो उसे कहते हैं एब्डिकेट, जो वर्ब है एक। आपकी डिबेट में राजा को पद त्यागना होगा, तो पद त्यागना क्या है? एब्डिकेट है। आपकी डिकेट, एब्डिकेट, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये मीनिंग आ सकती है टू गिव अप वंस थ्रोन्स और अथॉरिटी, यानी अपना पूरा राज सिंहासन त्याग देना, अपनी पूरी जिम्मेदारी को त्याग देना, उसको कहते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स होता है त्यागना, पद त्यागना। अब जो नेक्स्ट मीनिंग है वह है एब्डिकेशन। ये एक नाउन है पहली बात तो।
एक्ट ऑफ गिविंग अप थ्रोन, अपने सिंहासन का त्याग यानी पद त्याग। एब्डिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, पेपर में आने के इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अफकीशन, अब्डिशन, अफकीशन में राजा का पद त्याग किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि एब्डिकेट भी होता है पद त्यागना, एक जो वर्ब है, और एब्डिकेशन भी होता है पद त्याग। यहाँ पर आप इस मीनिंग को देखिए, राजा ने अपना पद त्याग कर दिया। तो यहाँ पर देखिए लिखा है समय ही पैसा है, सिर्फ कहने से काम नहीं चलता, तो इस अनमोल रकम को बर्बाद मत करो। कहीं पर भी आप घूम फिर रहे हो तो इस वोकैब शो को देख सकते हैं, आपको चलते फिरते इस मीनिंग में याद हो जाएगी भाई, क्योंकि इस एक स्लाइड को बनाने में कम से कम 15-15 मिनट लगा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आता है एबोलिश, आपकी जो नेक्स्ट मीनिंग है वो है एबोलिश। एबोलिश मीन्स होता है समाप्त करना, और समाप्त करना तो कई मीन्स होता है, पर एबोलिश क्यों यूज़ क्यों किया जाता है? किसी भी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करना। जैसे आपका स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है कोई, वह एक फॉर्मली पुट टू एन एंड और सिस्टम, यानी किसी चीज़ को एक व्यवस्थित तरीके से समाप्त करना, उसे कहा जाता है एबोलिश। एक वर्ब है। अब पॉलिश पर सब कुछ समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग अब पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए अब पॉलिश पर कुछ भी समाप्त नहीं होने वाला है। इसलिए एबोलिश को याद रखना है। एबोलिश मीन्स होता है समाप्त करना। ठीक है, सिर्फ मेहनत ही आपको अपनी सफलता तक ले जा सकती है, इसलिए मेहनत ही है जो आपको आपकी सफलता तक ले जा सकती है, बाकी कोई और चीज़ नहीं है जो आपको आपकी सफलता तक मिला दे। इस पूरे शो में सिर्फ आप यहाँ पर इंग्लिश बस नहीं सीखेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें भी देखने मिलेंगी। 12,000 वोकैबुलरी के जो इंग्लिश वर्ड हैं वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री, किसी देश की मूल जाति जो होती है उसको क्या कहते हैं? एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स मीन्स होता है मूल निवासी। ये मीनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एबोरिजिन्स, एबोरिजिन्स मीन्स होता है मूल निवासी। अब और रेंजेस नहीं लेनी है, किससे नहीं लेनी है? मूल निवासियों से। अब और रेंजेस, अब और रेंजेस, इसको याद रखिएगा। अब और रेंजेस मीन्स होता है मूल निवासी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आ सकता है। अब और रेंजेस नहीं लेनी है मूल निवासियों से। और रेंजेस, यहाँ पर आप इसकी मीनिंग देख सकती हैं। नेक्स्ट वर्ड है अब और रेंजेस के बाद, वो एक एडजेक्टिव है, एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका, यानी इसका कोई मतलब ही ना हो, जो हास्यास्पद हो, उसको कहते हैं एब्सर्ड। जो बिल्कुल भी तर्क संगत ना हो, जिसमें मतलब कोई विवेक ही ना लग रहा हो उस बात में, जो हास्यास्पद हो, जिस पर हंसा जा सके, जो बेतुका हो, उसे कहते हैं अब्सर्ड। इसकी ट्रिक है कि अब सड़ी हुई बातों मत करो जो हंसने पर मजबूर कर दें। अब सड़ी हुई बातें मत करो, अब बेतुकी बातें मत करो, अब्सर्ड बातें मत करो। अब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका। वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल एंड रिडिकुलस। इलॉजिकल बातें पूरी, अनरीजनेबल, जिसका कोई रीज़न ही ना हो, ऐसी बातें। ये एक एडजेक्टिव है, वह बेतुकी बातें करता है। ये एक यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसी बातें करता है? बेतुकी बातें करते हैं, उसको एडजेक्टिव है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट मीनिंग है, जो आखिरी की मीनिंग है, वो है यहाँ पर एकम्प्लिस। एकम्प्लाइस मीन्स होता है अपराध करने में सहायक व्यक्ति, जो भागीदार हो किसी, उसने अपराध ना किया हो भले ही, पर उसने अपराध करने में मदद की हो। जैसे ये महिला यहाँ पर चोरी करने के लिए जा रही हैं और ये भाई साहब इसके साथ में हैं, चेक कर रहे हैं, यहाँ पर कोई तो नहीं है, इसने मदद की है। तो अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ क्राइम, अ पार्टनर इन अ क्राइम, उसे कहा जाता है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस मीन्स होता है अपराध करने में सहायक व्यक्ति। अब कम टू पुलिस विथ मी बिकॉज यू आर ऑल्सो अ एकम्प्लिस। अब तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम भी एकम्प्लिस हो, मेरे अपराध करने में तुम भी सहायक हो, तुमने भी मेरी मदद की है अपराध करने में। तो ये 10 वर्ड आई होप आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। यदि आपको ये स्लाइड्स पसंद आई हैं और आपको यहाँ से 10 मीनिंग आपको याद हो गई हैं, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। एक स्लाइड को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, प्लीज़ यहाँ पर हेल्प करें। आप ही लोगों का सपोर्ट है जो आगे ले जा सकता है इस चैनल को, प्लीज़ सपोर्ट करें।